कश्मीर के अनंतनाग में जीर्णोद्धार को आज भी प्रतीक्षारत है सूर्य मंदिर। विशालकाय मार्तंड मंदिर में छुपा कश्मीर में हिंदू गौरव का स्वर्णिम अध्याय बता रहा सम्राट ललितादित्य की वो गाथा जिन्होंने चीन को भी चटाई धूल। चीन, तिब्बत, ईरान, तुर्किस्तान सहित पूरे भारत में लहराया पवित्र भगवा ध्वज। मित्रों, ऋषि कश्यप के नाम पर बना कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, प्रकृति का कुछ ऐसा वरदान इस प्रांत को मिला हुआ है कि ये अत्यंत सुंदर है। स्थान स्थान पर प्रकृति की ऐसे सुंदर छटा के दर्शन होते हैं कि इन्हें देखकर मनुष्य का हृदय प्रसन्न हो उठता है। किंतु मानवता के शत्रु जिहादियों ने इस स्वर्ग को नर्क बना रखा है। इसी कश्मीर के अनंतनाग में एक विशाल मंदिर के अवशेष आज भी स्थित हैं, जो भारत के उस गौरवशाली इतिहास को स्वयं में समेटे हुए हैं, जिसे स्वाधीनता के पश्चात पंथ निरपेक्षता की आड़ में जिहादी षड्यंत्रों के अंतर्गत कभी प्रकट नहीं होने दिया गया। मित्रों, यह प्राचीन मार्तंड मंदिर के अवशेष हैं, जो आज भी पवित्र सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ही भांति अपने जीर्णोद्धार की आशा में दिल्ली के सिंहासन और 100 करोड़ हिंदुओं की ओर देख रहा है। मुंबई चित्रपट उद्योग बॉलीवुड की फिल्म हैदर में इस मंदिर के जीर्ण शीर्ण खंडहर को शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर इसका घोर अपमान किया गया था, जिसका हिंदू समाज के कुछ विद्वानों ने विरोध किया था। किंतु ये विरोध केवल सार्वजनिक संचार माध्यमों तक ही सीमित रह गया था। स्वयं कश्मीर में मृतप्राय हिंदू समाज इतना निशक्त और दुर्बल अवस्था में है कि वो किसी भी क्षण स्वयं के जीवन के समाप्त होने की पूरी संभावना में जी रहा है। 1,40,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. और शेष भारत का हिंदू ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में उलझा हुआ है कि इस दिशा में वो विचार तक नहीं कर पा रहा है। बॉलीवुड का प्रयोग करके जिहादी शक्तियां निरंतर हिंदू संस्कृति को अपमानित और नष्ट करने का षड्यंत्र कर रही हैं। शाहिद कपूर की इस फिल्म में भी इसी मानसिकता को दिखाते हुए किसी समय में विश्व विख्यात रहे इस मंदिर को शैतान की गुफा बताने की धूर्तता की गई थी, और ये जिहादियों की उसी मानसिकता को प्रकट करता है जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं को शैतान बताते हैं। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी इस विषय को पत्रकारों से संवाद के समय उठाया था। इस मंदिर के विषय में जानने के पश्चात कोई भी ये सोचने को विवश हो जाता है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस काल में निर्मित हुआ ये भव्य मंदिर, कितना शक्तिशाली था उस सम्राट का शासन, कहाँ तक विस्तृत था उनका साम्राज्य, इतिहास इस बारे में क्या कहता है। मित्रों, इस मंदिर के टूटे खंडहर को देखने के पश्चात ये तो जाना ही जा सकता है कि इसका निर्माण उस समय हुआ होगा जब कश्मीर में किसी हिंदू राजा का शासन रहा होगा। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है। इस मंदिर को कश्मीर के महान सम्राट ललितादित्य ने ही बनवाया था, जिन्होंने पूरे भारत के साथ चीन के सिंजियांग को भी जीतकर भारत में शामिल कर लिया था, जबकि तब अलग देश रहे तिब्बत को भी जीतकर अखंड भारत में शामिल कर लिया था। तो मित्रों, भारत के इस महान पराक्रमी सम्राट के गौरवशाली इतिहास और उनके विजयी अभियानों के बारे में जानने के लिए संपूर्ण वीडियो देखिए। भारत के स्वर्णिम अध्याय के बारे में जानकर आप गौरवान्वित हो उठेंगे। कारकोट वंश के महान क्षत्रिय राजा थे सम्राट ललितादित्य। कश्मीर के इस योद्धा के नाम से कांपता था समूचा विश्व। गुप्त वंश के पश्चात विभाजित हो रहे भारत को बनाया अखंड। मित्रों, सम्राट ललितादित्य वो महान सम्राट थे जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा ही रहेगा। ये कारकोट वंश के क्षत्रिय सम्राट थे। ये वो महान राजा थे जिनके शासन को कश्मीर का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश के बाद अखंड भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था और सम्राट ललितादित्य ने इन सारे राज्यों को एक करने का कार्य किया और भारत को अखंड बनाया। किंतु उनका ये अभियान केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उन्होंने चीन के सिंजियांग प्रांत को भी जीतकर भारत में शामिल कर लिया था। मित्रों, सम्राट ललितादित्य ने चीन पर कैसे अपने अभियान को सफल बनाया था, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको उनके भारत में चलाए अभियानों के बारे में बताना चाहेंगे। मित्रों, सम्राट ललितादित्य ने अपना पहला अभियान बनाया कन्नौज विजय का। इस समय कन्नौज में राजा यशोवर्मन राज करता था। सम्राट ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके पश्चात दोनों शांति समझौते के लिए तैयार हुए, जिसे नाम दिया गया यशोवर्मन ललितादित्य संधि। संधि के लिए जो शर्तें रखी गई थी वो दोनों राजाओं को स्वीकार्य थी, किंतु ये संधि नहीं हो सकी। हुआ ये कि ललितादित्य के एक मंत्री ने संधि पत्र में यशोवर्मन का नाम ललितादित्य से पूर्व आने पर विरोध किया, जिसके पश्चात ललितादित्य ने अपने मंत्री की बात मानते हुए संधि निरस्त कर दी और पुनः दोनों
के मध्य युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें ललितादित्य को विजय मिली और इस विजय से उत्साहित होकर सम्राट ललितादित्य ने पंजाब, अफगानिस्तान सहित कई क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाया और जो भी सामने आता था उसे मिट्टी में मिला दिया जाता था। एक के पश्चात एक विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने 735 ईस्वी के आसपास बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने घोड़े का मुंह मोड़ दिया दक्षिण की ओर। उस समय भारत में दो मुख्य मार्ग हुआ करते थे जिनसे व्यापार किया जाता था। ये रास्ते थे दक्षिणापथ और उत्तरापथ। उत्तरापथ पंजाब से बंगाल तक जाता था, वहीं दक्षिणापथ वाराणसी से होकर दक्षिण में चोल राज्य की सीमाओं तक जाता था। मित्रों, चोल राज्य उस समय अत्यंत शक्तिशाली था और इस साम्राज्य की गौरवशाली गाथा इतिहास में वर्णित है। दक्षिण सिनेमा इस साम्राज्य पर कई फिल्में बना चुका है। सम्राट ललितादित्य के दक्षिण अभियान में कर्नाटक की एक रानी रत्ता ने सहायता की थी, जिसके कारण उनकी सेनाएं कावेरी तक पहुंची थी। दक्षिण के युद्धों में उन्हें कितनी सफलता मिली थी, इस बारे में माना जाता है कि उन्होंने कई राज्यों को जीता था और इस अभियान के पश्चात ललितादित्य भारी धन संपत्ति लेकर कश्मीर लौटे थे। 14 वर्ष के इस दीर्घ अभियान के कारण ही ललितादित्य का कीर्ति परचम अखिल विश्व में लहराने लगा था। मित्रों, सम्राट ललितादित्य ने भारत को ईरान, तुर्क तक विस्तारित किया। भारत के सफल अभियानों के पश्चात ललितादित्य की दृष्टि पड़ी चीन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय चीन की क्या दशा थी, वो कितना बड़ा था, इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य थे, सम्राट ललितादित्य ने कैसे चलाया अपना अभियान। तो मित्रों, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चीन के सिंजियांग को परास्त करके भारत में किया शामिल। शक्तिशाली तिब्बत भी नहीं टिक सका इस योद्धा के सम्मुख। चीनी तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल करके बनाई रणनीति। मित्रों, चीन पर विजय के लिए सम्राट ललितादित्य ने एक योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी सेना में चीनी और तुर्की सैनिकों को शामिल किया था। चीन के पास युद्ध की अच्छी तकनीक थी, जिसे उन्होंने अपने शस्त्रागार में शामिल किया। उनके एक सेनापति का नाम कानकुन्य था, जिसे चीनी माना जाता है क्योंकि मैंड्रिन भाषा में सेनापति को कैन किउन कहा जाता है। वहीं 7वीं सदी में अरब आक्रमण से पर्शिया, जिसे आज ईरान कहा जाता है, वहां का सस्निद वंश निर्बल हो गया था। मध्य एशिया के कई राज्यों की दशा ठीक नहीं थी। ऐसे में अवसर का लाभ उठाते हुए ललितादित्य ने मध्य एशिया के कई राज्यों को जीत लिया और चीन के सिंजियांग प्रांत पर भी विजय प्राप्त की। मित्रों, चीन पर ललितादित्य के अभियान में एक घटना ने बहुत सहायता की, जो अत्यंत विशेष है, जिसका वर्णन चीन के ऐतिहासिक पत्रों में मिलता है। 7वीं सदी में चीन में टैंग नाम का साम्राज्य था। वहीं तिब्बत भी एक साम्राज्य हुआ करता था, जो चीन से भी अधिक शक्तिशाली था। दोनों के बीच भयंकर शत्रुता थी। ऐसे में दोनों साम्राज्यों के बीच शांति समझौते के लिए एक विवाह का आश्रय लिया गया। 12 वर्ष की एक टैंग राजकुमारी का विवाह तिब्बती राज परिवार में कर दिया गया, किंतु वहां राजकुमारी इतनी खिन्न हो गई कि उन्होंने वहां से भागने का निर्णय किया। राजकुमारी ने इसके लिए सम्राट ललितादित्य से सहायता मांगी और तब कश्मीर के राजा की ओर से उत्तर में एक पत्र भेजा गया। ललितादित्य ने टैंग राजमहल में भी एक पत्र भिजवाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी सेना तिब्बतियों को कई बार परास्त कर चुकी है। उन्होंने टैंग वंश को सहायता का आश्वासन दिया और 2 लाख सैनिकों की एक सेना देने का वचन दिया। इसके पश्चात तिब्बत और कश्मीर के बीच भयानक युद्ध हुआ। 3 बार अभियान सफल नहीं हो पाया, किंतु 747 ईस्वी में अंततः ललितादित्य तिब्बत पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल्टिस्तान पर भी विजय प्राप्त की, जिसे सोने की खान कहा जाता था। मित्रों, सम्राट ललितादित्य को केवल अपने युद्ध अभियानों के लिए नहीं जाना जाता है, अपितु उन्हें उनके विकास कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अनेकों विकास कार्य किए थे, जिससे जनता उनसे अत्यंत प्रसन्न थी और उन्होंने 37 साल तक राज किया था। उनके ऐसे विकास के ऐतिहासिक कार्यों को जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अनंतनाग में भव्य सूर्य मंदिर का करवाया निर्माण, नहरें बनवाकर बाढ़ सिंचाई के संकट का किया अंत, नवीन शहरों, मठों और स्तूपों की भी करवाई रचना। मित्रों, सम्राट ललितादित्य की प्रसिद्धि का कारण उनके निर्मित करवाए गए अनेकों पुल, मठ, मंदिर और नहरें भी थी। उस समय झेलम नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। ललितादित्य ने नदी को स्वच्छ करवाकर नहरें बनवाई, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके और दूर के क्षेत्रों को भी जल प्राप्त हो सके। उस समय ललितादित्य ने एक विशाल पंचक्की का भी निर्माण करवाया था। ललितादित्य ने कई नए शहर भी बसाए थे। परिहासपुर उनमें से एक था, जो श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर था, जिसे अब
पारसपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सम्राट ने कई मंदिर भी बनवाए और बौद्ध मठों स्तूपों का भी निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त ललितादित्य ने एक नरहरि की विशाल प्रतिमा निर्मित करवाई थी जो चुंबकों की सहायता से वायु में तैरती थी। एक विष्णु स्तंभ का भी निर्माण करवाया जो 54 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा बनी हुई थी। इन सब के अतिरिक्त भव्य मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही कराया था, जिसका खंडहर आज भी उपस्थित है। मार्तंड मंदिर की विशेष बात यह है कि इसे ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से पूरी कश्मीर घाटी की चोटियों को देखा जा सकता है। मित्रों, आप विचार कर रहे होंगे कि इतना भव्य मंदिर इस दशा में कैसे पहुंचा, इसे किसने तोड़ा था? तो मित्रों, भारत के दूसरे मंदिरों की भांति ही इसे भी मुस्लिम आक्रांता ने तोड़ा था। लुटेरे सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने अपनी घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए इसे तोड़ दिया था और इस कार्य में सूफी पाखंडी सैयद मोहम्मद हमदानी ने भूमिका बनाई थी, जिसने उसे इसके लिए प्रोत्साहित करने की अतिरिक्त सहायता भी की थी। मित्रों, मुस्लिम आक्रांता सदैव ही ऐसे अभियानों के लिए ऐसे पाखंडियों की सहायता लेते रहे हैं जिन्हें अज्ञानता में हिंदू समाज संत मानकर पूजना आरंभ कर देता है और ये अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाते हैं। आज भी देश के भीतर अनेकों ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जहां मजार बनाकर पाखंड और षड्यंत्र का भयानक कुकृत्य किया जा रहा है, किंतु दुर्भाग्य इस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। हिंदू समाज भी आंख मूंदे बैठा है। यदि हम मार्तंड मंदिर की बात करें तो इस मंदिर पर जिहादी आक्रमण के पश्चात भूकंपों के कारण और क्षति हुई और इसकी स्थिति जर्जर होती गई। आज भी ये मंदिर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि इसका भी जीर्णोद्धार सोमनाथ के मंदिर की भांति या अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि की ही भांति कभी हो सकेगा, किंतु इसके निर्माण में सबसे बड़ी बाधा ये है कि उस क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या नाम मात्र की शेष है। इसके निर्माण में सरकार ही कुछ कर सकती है। मोदी सरकार ने अनेकों हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला को विराजमान करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अब उस सरकार से ही ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस प्राचीन विरासत का भी जीर्णोद्धार कराएगी, जिससे पुनः कोई इसे शैतान की गुफा बताने का दुस्साहस न कर सके। किंतु इसके लिए हिंदू जनमानस को आपसी द्वेष समाप्त करके सरकार से मांग करनी होगी और इसके लिए सरकार को शक्ति भी प्रदान करनी होगी, क्योंकि हिंदू हितों के लिए तत्पर दल तभी ऐसे विषयों पर उत्साह पूर्वक कार्य करेगा जब उसे आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। मित्रों, ललितादित्य की शक्ति के सम्मुख जिहादी मुस्लिम लुटेरे भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। जब 8वीं सदी के आरंभ होते ही अरबों का आक्रमण काबुल घाटी को चुनौती दे रहा था और सिंध के मार्ग से म्लेच्छ शक्तियां भारत की ओर बढ़ रही थी, तब ललितादित्य ने विशाल सेना के साथ तुर्किस्तान पर आक्रमण किया। वहीं ईरान को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अतिरिक्त सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर पर आक्रमण करने वाले अरब आक्रांता मोमिन के विरुद्ध 4 युद्ध किए और चारों बार उसे धूल चटाई। उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। ये भी माना जाता है कि अपने अभियान के समय बर्फ में दबने के कारण ये योद्धा मां भारती को अंतिम प्रणाम कर गया था, किंतु इसका कोई सशक्त साक्ष्य उपस्थित नहीं है। किंतु ये तो निश्चित है कि भारत के इस महान नरेश ने समूचे विश्व में भारत की कीर्ति का डंका बजा दिया था। तो मित्रों, भारत के इस महान सम्राट और उनके विजयी अभियानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारे इस वीडियो ने प्रभावित किया है तो इसे लाइक अवश्य करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।